नमस्कार। मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर सेवा संस्थान। एक नई मुद्दे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक रेगुलेशन पास किया गया है। उस रेगुलेशन में जो विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं, वीसी होते हैं, उनको चयन करना एक नया रेगुलेशन के तहत उसके कुछ मापदंड बनाया गया है। उसका मापदंड जो पूर्व में था कि यूनिवर्सिटी के पुराने प्रोफेसर हो 10 साल से ज़्यादा या उसे रिलेटेड हो, उनको कुलपति बनाने की प्रक्रिया पहले थी और वो चलते आ रहा था। जो नई रेगुलेशन आई है उसमें कई बाहरी लोगों को भी कुलपति बनाया जा सकता है। जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, और औद्योगिक क्षेत्र में चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस उद्योग से रिलेटेड कुछ लोगों को भी वीसी बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है ये कुलपति भी एक लेटरल एंट्री की तरह ही काम करेगी। कहने को तो बताया जा रहा है कि पुराना जो नियम है उसके तहत से भी हम बनाएंगे, लेकिन इसका पूरा खेल जो है उद्योग डिपार्टमेंट के अधीन में चला जाएगा। जिस तरह से उद्योग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मान लीजिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी या विजय माल्या जैसे जो देश छोड़ करके चले गए, ऐसे आदमी के हाथ में ही दिया जाएगा। जब इस तरह से उद्योग वाले जो अगर बैठ गए तो शिक्षा तो ऐसे ही जो सामाजिक बंधन को एक नया स्वरूप देने का काम करता था, समाज को नया स्वरूप देने का काम करता था, अच्छे शिक्षा का उत्तरदायित्व समझा जाता था, उस पर भी एक ग्रहण लगने वाली है। ये स्वतंत्र होंगे जो कुलपति आएंगे, इनके हिसाब से ही पूरी सिस्टम यूनिवर्सिटी का, कॉलेजों पर पूरा अंकुश, हर डिपार्टमेंट पर पूरा प्रेशराइज करना। हो सकता है बच्चों को भविष्य बर्बाद करने का इनके हाथों में ही तगमा आ जाएगी, और जो उसमें इम्प्लाई होंगे उन पर किस तरह से शोषण हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता है। और रही बात फीस की बात, जब ये उद्योग जगत के हाथों में जाएगी तो आप जानिए कि फीस का दोहन शुरू हो जाएगा। एक तो बिहार की शिक्षा लेवल इतना ग्राफ नीचे है कि यूनिवर्सिटी जाते जाते ही लोग सब दम तोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंच भी नहीं पाते। अगर कुछ पहुंच पाते हैं तो उनके लिए ये शिकंजा हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नया प्लान बनाया गया है समाज के लिए घातक हो जाए। तो जिस तरह से जो वो लेटरल एंट्री प्रोसेस में लागू करने की बात हो रही है, ये तो बिहार और देश की एजुकेशन सिस्टम को कहीं दुर्गति की ओर न ले जाए। और जैसा वो खूबी दिख भी रहा है कि अगर उद्योग जगत से जहाँ एंट्री हुई तो जान चलिए कि शिक्षा जगत पूरे हाईजेक हो जाएगा। युवा भविष्य जो आने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, जो आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, शायद उस पर एक पहरा या उसके चंगुल में पूरी सिस्टम चली जाएगी। इससे प्रभावित पूरे छात्र, पूरे बिहार, पूरा देश के लोग होंगे। हर जगह जो समस्याएं आएगी उसको निदान करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, और उस पर जो हमारी भारत सरकार अपना कानूनी प्रक्रिया है उसे और लेंदी बनाने का काम कर देगा। तो जितने भी है, अगर एनडीए में बैठे हुए हमारे घटक दल के लोग, सदस्य लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले भविष्य में ये समस्या कुटिल कुरीत के तहत में आ जाएगा। तो मैं अभी से आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर रेगुलेशन अगर आई है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, और
तमाम जितने भी बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, और हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हो, मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, इस रेगुलेशन को जरा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, इसको जितना जल्दी हो रोकने का प्रयास करें। अगर ये पास हुआ तो शायद और भी विकट स्थिति आने वाली है शिक्षा जगत में, और शिक्षा जगत इतनी महंगी होने वाली है कि आप हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उद्योग आएंगे तो केवल उनका बिजनेस की बात होती है, शिक्षा से क्या मतलब, उनकी फीस बढ़ाने से मतलब है। हर जगह शोषण पर शोषण चालू हो जाएगा। इसलिए तमाम जितने भी है समाज सेवी और हमारे ऐसे रेगुलेशन 3 क्राइटेरिया के तहत से वीसी का सिलेक्शन किया जाएगा। पहला, जो यूनिवर्सिटी में 10 वर्ष तक पुराने प्रोफेसर के रूप में काम किए हो। दूसरा, जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर या प्रशासनिक में आईएएस और पीसीएस जो होंगे उनको वीसी बनाया जाएगा। तीसरा, जो प्रतिष्ठित सरकारी हो या प्राइवेट उद्योग जगत में जो लोग होंगे उनको वीसी बनाने का मापदंड तैयार किया गया है। तो सबसे खतरा यहाँ है कि आईएएस पीसीएस बनता है वो सही है, लेकिन तीसरा उद्योग जगत का अगर एंट्री होती है तो शायद ये वीसी जो गुलाम होगा उद्योग जगत का और पूरे बिजनेस व्यवसाय के रूप में ये काम करेंगे, फीस बढ़ जाएंगे, लोगों की जितनी भी समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। चाहे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए हो तो उसकी समस्या बढ़ेगी। एग्जामिनेशन का जो समस्या जो भी चल रही है प्रत्येक 3 साल का, उसका प्रोसेस और हो सकता है लंबा हो जाए। सबसे बड़ा मार तो शिक्षा में फीस की होगी, जो हर चीज़ पर फीस लेना टाइट कर दिए जाएंगे, जो आम जनता गरीब लोगों के लिए भारी समस्याओं का जूझना। क्योंकि उद्योग जगत जैसे यूनिवर्सिटी में वीसी बनेंगे तो आप जान लीजिए समस्या तो पूरा खड़ा होगा ही। इसलिए जितना जल्दी हो, क्योंकि आप घटक दल में हैं, अगर सही गलत जो भी होगा तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये जो रेगुलेशन पास हो रही है तो पूरे इंडिया की सहमति से पास हो रही है। उस वक्त आपको ही जिम्मेदारी मानी जाएगी। जो गलतियां हो रही है आप उसके साथ हैं तो एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दें, क्योंकि जनता समाज यहाँ के लोग समझेंगे कि आपके रहते ये गलत कैसे हो गया। और जो विशेष होगा आप लोग खुद जरूर चेक करें, जनता के हितों के लिए चेक करें, और रेगुलेशन तभी आप आम जनमानस में उतरने दें प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, वरना यथावत जो है वही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।